दोहा। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। अर्थात राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बान रवि उए जान की, तम बरुथ कहे जातु धान की। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु जाऊं लवाई, प्रभु आए सु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन्य सहित यही रघुबीरा। अर्थात हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही लय जही, तिहु पुर नारदादी जसु गही। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना। अर्थात और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्ही निज देहा। कनक बुधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। अर्थात अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। अर्थात तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। दोहा। सुनु माता शाखा मर्ग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु बयाल। अर्थात हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। अर्थात भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अर्थात हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन गोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ बिखियाता। अर्थात हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ यानी कि अचूक है।
यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। अर्थात हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम्हें सुख मानहु मन माही। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। दोहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेऊ, जानकी जाहू रघुपति चन हृदय, धरी तात मधुर फल खाहूं। अर्थात हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलेऊ नाई सिरु पैठेऊ बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ भऊ भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। अर्थात वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। अर्थात और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे भट नाना, तिन्हई देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। अर्थात यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयऊ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लै सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाती महादुनि गर्जा। अर्थात फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। तो दोस्तों, आज के पार्ट 7 की वीडियो में इतना ही था। अब जल्द हाजिर होता हूँ पार्ट 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।